औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आपकी ये कोचिंग क्लास टीचर्स सिलेक्शन के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से असामियाँ आ रही हैं मुख्तलिफ, जिसमें आपके JVT जूनियर वर्निकुलर टीचर्स, JAT जूनियर इंग्लिश टीचर्स, JAT जूनियर अरबिक टीचर्स, ड्राइंग मास्टर, मालिमुल कुरान, मालिमुल अरबी, यानी लोअर लेवल पर वो पोस्ट, वो वैकेंसियाँ जो कमीशन से 17 ग्रेड से नीचे है, उसमें शायद हो सकता है EST भी हो, EST भी उसमें शामिल हो। तो ये पोस्टें जो है वो उसका ऐड आने वाला है। तो उस हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आप अपनी तैयारी शुरू करें ताकि आयन मौके पर आप डिप्रेशन का शिकार ना हो और आज ही से आपकी तैयारी जारी हो। तो उस तैयारी के हवाले से उस दिन लाइब्रेरी में मैंने आप को ये बताया कि आप उसके लिए टीचर भर्ती गाइड ले लें, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर 2022 एडिशन। और उसके अलावा आप पेडागोजी के हवाले से अभी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका ये टेस्ट जो कंडक्ट होगा ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या चाहे NTS BTS या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के तहत ये टेस्ट हो, तो ये होगा ऑब्जेक्टिव लेवल का, ये MCQs लेवल का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें और उसमें सब्जेक्ट होंगे। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि आपके इस टेस्ट में चाहे वो जिस भी कैटेगरी का हो, तो इस टेस्ट में वो कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश रखा जाता है। इंग्लिश के हवाले से इंग्लिश आपके FA FSC लेवल का होगा, FA FSC एंड ICS लेवल का आपका इंग्लिश होगा। इस इंग्लिश के हवाले से चाहे वो कंपोजिशन ग्रामर हो या आपका लिटरेचर हो जो आपने पढ़ा होता है FA FSC या ICS में, तो ये इंग्लिश होगा। इंग्लिश से मुख्तलिफ सवालात आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका PST पाकिस्तान स्टडी होगा, ये भी FA एंड FSC लेवल का होगा। FA और FSC लेवल पर जो आपको सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं होता है, सेकेंड ईयर में जो PST पढ़ाई जाती है पाकिस्तान स्टडीज़, तो इस पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से सवालात होंगे और ये हूबहू लेवल के होंगे FA FSC एंड ICS के। इससे ऊपर के सवालात आपको नहीं दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स वाहिद सब्जेक्ट है जो इन टेस्टों में चाहे जिस भी कैटेगरी का टेस्ट हो वो मैट्रिक लेवल का होगा, FA FSC लेवल का नहीं रखा जाएगा। मैथ्स, आपका जो मैथ्स है ये आपके मैट्रिक लेवल का होगा। मैट्रिक लेवल का आपका इसमें मैथ रखा जाएगा। उसके अलावा आपका उर्दू और जनरल साइंस होगा। उर्दू ये भी आपके FA एंड FSC लेवल से सवालात पूछे जाएंगे। जो आपने उर्दू की किताब पढ़ी होती है 2 साल, और ICS FA FSC में एक ही किताब होती है उर्दू की। इस उर्दू की किताब के हवाले से चाहे वो आप अपने सिलेबस की किताब जो आपने FA FSC या ICS किया है उसको आप क्या करें, उसको आप कंसल्ट करें, उसको आप स्टडी करें, उस पर आप फोकस करें। और यही चीज़ें आपकी, यही सब्जेक्ट जो है वो मैंने टीचर भर्ती गाइड में भी दिए हुए हैं। आप टीचर भर्ती गाइड प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ज़मीर का ख़रीद लें। आर्चर रोड से आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी और शेरानी प्लाजा में आपको गोल्डन बुक से ये मिलेगी। और उसके बाद उर्दू के बाद यहाँ पर जनरल साइंस को भी आपने टच करना है। इसको आम अल्फाज में हम एवरीडे साइंस भी कहते हैं। जो जनरल साइंस है, जनरल जो हमारे रोज़मर्रा मामूलात से जो साइंटिफिक बातें जो है वो ताल्लुक़ रखती है, उसको जनरल साइंस कहा जाता है। तो जनरल साइंस से भी ये तमाम वो सब्जेक्ट है जो FA FSC लेवल या ICS लेवल के हैं, जबकि सिर्फ मैथमेटिक्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स ये आपका मैट्रिक लेवल का होगा। ये मैट्रिक लेवल से ये सवालात पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका 2 ऐसी चीज़ें जिसमें
آپ چاہے PCS میں چلے جائیں چاہے CSS میں چلے جائیں، اور آج کل ان چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے آپ کے سلیبس کے ساتھ یا آپ کے پروفیشنل ڈگری کے ساتھ جو آپ کی یہ ڈگری ہے۔ اور یہاں پر آپ کا جنرل نالج، جنرل نالج اس میں مسٹ، جنرل نالج MCQs لیول، یعنی معلومات عامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو سوال کس طرح بنا ہوگا؟ سوال اس طرح بنا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے؟ وہاں پر 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، بمبئی میں، دہلی میں۔ آپ نے اس پر ٹک کرنا ہے، آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پر ٹک کرنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلو، اگر آپ نے دہلی یا بمبئی یا لاہور پر نشان لگایا تو یہ آپ کا نیگیٹو مارکنگ میں چلا جائے گا۔ نہایت آپ نے تکا نہیں لگانا ہے، آپ نے تکے سے اس پر نشان نہیں لگانا ہے، بلکہ جو آپ کو آتا ہو اس پر آپ نے نشان لگانا ہے، جو آپ کو نہیں آتا ہو اس کو آپ نے رہنے دینا ہے، کیونکہ تکا جو ہے وہ اکثر صحیح نہیں ہوتا، اس میں 4 آپشن ہوتے ہیں۔ تو جنرل نالج میں معلومات عامہ کے حوالے سے سوالات آئیں گے، اس حوالے سے آپ کرنٹ افیئرز بھی اس میں شامل ہے۔ جنرل نالج کے ساتھ باقاعدہ کرنٹ افیئرز، کرنٹ افیئرز جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات چل رہے ہیں، دنیا کے حالات چل رہے ہیں، بلوچستان کے حالات چل رہے ہیں، یہ چیزیں جنرل نالج کے باقاعدہ اس کتاب میں پورشن، یعنی آپ کو انگلش، PST، میتھس، اردو، جنرل سائنس اور جنرل نالج، یہ آپ کو ٹیچر بھرتی گائیڈ میں تیار کا تیار ملے گا، اس سے آپ ڈائریکشن لے سکتے ہیں۔ جبکہ کرنٹ افیئرز کے لیے آپ کو الیکٹرانک میڈیا، آپ کو پرنٹ میڈیا اور آپ کو یہ ٹی وی، ریڈیو وغیرہ جو ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ نے اس کے لیے کنسلٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مین چیز جو ہے وہ پیڈاگوجی ہے۔ پیڈاگوجی یہ علم تعلیم ہے، علم تعلیم، چونکہ آپ نے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اس لیے آپ نے پیڈاگوجی کو جو ہے اس کو لازماً دیکھنا ہے، اس پر فوکس بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ٹیسٹ میں زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ توجہ دی جائے گی کہ پیڈاگوجی آپ نے کتنا پڑھا ہے۔ تو پچھلے 2018 میں غالباً 2018 میں جو ٹیسٹ ہوئے تھے بلوچستان میں کافی زیادہ ویکنسیز آئی تھی، اس میں کبھی کبھار کتابوں کی دکان پر بیٹھا ہوتا تو اسٹوڈنٹ اتنے لاعلم تھے اس چیز کے حوالے سے، کبھی کبھار وہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں پیڈاگوگی کی کتاب دے دے۔ یہ پیڈاگوجی ہے، علم تعلیم اس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اور اس پیڈاگوجی میں آپ سے کیا چیزیں پوچھی جائیں گی، یہ آپ کو یہ پیڈاگوجی کا باقاعدہ پورشن میں نے اپنی کتاب میں رکھا ہے، اس میں MCQs ہے، اور پیڈاگوجی میں آپ کا پرائمری لیول، جو پرائمری لیول ٹیچنگ ہے اس کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں رکھی ہیں۔ پرائمری لیول ٹیچنگ جو بالکل ابتدائی سطح پر تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، تو بچوں کی نفسیات کو سمجھا جاتا ہے، بچوں کی مینجمنٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کی نفسیات کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر لیسن پلاننگ ہے، لیسن پلاننگ آپ نے بالفرض آپ کو 20 لیسن دیے گئے ہیں پورے سال کے، تو اس میں آپ نے چھٹیوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنے ٹائم پیریڈ کو، ٹائم لیمٹ کو بھی دیکھنا ہے، اس میں بچوں کی آپ IQ لیول کو بھی دیکھنا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ نے لیسن اس طرح پلان کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ لیسن پڑھایا جائے۔ سب سے پہلے ان کو ریڈنگ کروائی جائے، بعد میں ان کو یاد کروایا جائے، بعد میں ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کیے جائے، زبانی سنا جائے، ریٹن ان سے ٹیسٹ لیے جائے، اس کو آپ کا لیسن پلاننگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ جو ہے، کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے پیڈاگوجی میں شامل ہے۔ کلاس کو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے، کلاس میں شور پر کس طرح قابو کنٹرول کرنا ہے، کلاس میں کس طرح اسٹوڈنٹ کو بوسٹ اپ کرنا ہے، ان کا حوصلہ کس طرح بڑھانا ہے، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو لوور لیول کے ہو، جن کا IQ لیول نہایت کمزور ہو، ان کو کس طرح اوپر لانا ہے، اور ان بچوں کے ساتھ باقاعدہ چلانا ہے جن کا IQ لیول نہایت تیز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چائلڈ رائٹس کے حوالے سے
चाइल्ड राइट्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के हकूक़ क्या है। बच्चा जब आपके पास आता है वो बाकायदा हुकूक रखता है। इंसानी माशरे में बच्चों के अपने हुकूक है, उन हुकूक के हवाले से आपको पता होना चाहिए। और ये पता होना आपको पेडागोजी सिखाता है, इल्म तालीम सिखाता है कि तालीम देते हुए बच्चे के वो कौन से हुकूक हैं जिनका ख्याल रखना जो है वो लाजमी है, वो ज़रूरी है। तो इस हवाले से भी आपका एक बाकायदा पेपर में आपका पोर्शन बनेगा। और जिस तरह मैं PCS CSS लेवल की क्लासेस की तैयारी करवाते हुए ये बताता हूँ कि ज़्यादा फोकस इंग्लिश ऐसे को दिया जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस आपके सब्जेक्ट को नहीं दिया जाएगा। आज सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो पेडागोजी को दिया जाएगा। तो आज से आप अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर लें। और ऑलरेडी 50% आपने ये पहले तकरीबन आपको आता होगा, तो 50% के लिए आज से आप अपनी कमर कस ले, आप तैयारी शुरू कर ले। इंग्लिश आपका FA FSC यानी इसके लिए ये भी आपको बताता चलूँ कि इसके लिए क्राइटेरिया जो रखा गया है वो FA FSC और ICS लेवल होगा। हो सकता है इसके लिए फ़िलहाल क्राइटेरिया नहीं आया है। हुकूमत बलूचिस्तान की जब एड आएगी मुस्तकबिल करीब में, एड से पता चलेगा क्या आया इन पोस्टों के लिए प्रोफेशनल डिग्री ज़रूरी है या नहीं है। यानी प्रोफेशनल डिग्रीज़ वो डिग्रीज़ हैं जो आपके एलिमेंट्री कॉलेजेस में या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में CT और PTC हुआ करते थे। इस तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। चाहे ज़रूरत हो या ना हो, गालिब गुमान ये है कि ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स भर्ती हो जाते हैं, बाद में उनको चांस दिया जाता है कि वो दौरान सर्विस अपनी डिग्री जो है वो मुख्तलिफ, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से हो या किसी और यूनिवर्सिटी से, सेकंड टाइम के शिफ्ट में वो अपनी डिग्री मुकम्मल करवा कर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जमा करवा दे। तो इंग्लिश पर PhD, मैथ्स, ये मैथ्स वाहिद सब्जेक्ट है जो आपके मैट्रिक लेवल का होगा। बाकी तमाम आपके जितने भी सब्जेक्ट है ये FA FSC या ICS लेवल, जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है, इंटरमीडिएट लेवल के हैं। उसके साथ अपने करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को बाकायदा टच करना है और पेडागोजी ये लाजमी पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे जो मैं बेहतर समझता हूँ आपके लिए टीचर भर्ती गाइड वो बेहतर रहेगा। उसकी वजह क्या है, उसमें आपको ये तमाम सब्जेक्ट के MCQs बाकायदा 700-800 सफ़े पर मुश्तमिल किताब में आपको मिल जाएंगे। उसमें आपका पेडागोजी का भी पोर्शन है। सिर्फ एक पोर्शन जो आपको नहीं मिलेगा वो आपके करंट अफेयर्स है, यानी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं। चूंकि किताब पहले पब्लिश हो चुकी है, पहले प्रिंट हो चुकी है और हालात अभी चल रहे हैं। अभी IMF के साथ माहिदा हुआ है, कल वज़ीर आला ने गैस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये चीज़ें नहीं डाल सकते थे हम पहले, तो इसलिए ये पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। ये पोर्शन आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करके जो है वो तैयार करना है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें आपको तैयार मिलेगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर मज़ीद सवालात कर सकते हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और हमारा सिलसिला जो SST फीमेल SST की जो पोस्ट आए हैं उसके हवाले से इंटरव्यूज़ भी इंशाल्लाह उनकी भी तैयारी, हमारी सिस्टर्स की तरफ से भी फीडबैक आ रहा है कि SST के लिए जो लेडीज़ क्वालिफाई कर चुकी हैं हमारे स्टूडेंट, तो उनके लिए भी जो इंटरव्यूज़ के हवाले से उनकी रहनुमाई होनी चाहिए, तो वो भी होगी इंशाल्लाह। आखिर में आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।